श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं सावन महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि इस बार कब है। प्रदोष काल का समय और निशिता काल का समय कब से कब तक रहेगा। शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा कब से कब तक की जाएगी। और इस बार शिवरात्रि के दिन भद्रा काल भी रहने वाला है। भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, जो कि समस्त शुभ कार्यों में बाधा डालने वाली होती है। तो क्या पूजा पाठ या व्रत के पारण पर भद्रा का असर पड़ेगा, ये भी आप जानेंगे। भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और शिवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा। जो भक्त 4 पहर की पूजा ना कर पाए वो कब कब पूजा करके शिवरात्रि व्रत की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आप जानेंगे। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर सावन शिवरात्रि मनाई जाती है और इस दिन कांवड़ यात्रा के जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष का पान किया था और कहते हैं कि इससे भगवान शिव का गला जलने लगा और नीला पड़ गया। भोलेनाथ का गला नीला पड़ते देख सभी देवी देवताओं ने महादेव का जल और दूध से अभिषेक किया था। इस हलाहल विष को पीने के कारण ही भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है और यही मान्यता है कि सावन के महीने में और विशेष तौर पर सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। चतुर्दशी तिथि इस बार 11 अगस्त मंगलवार सुबह 4:55 से प्रारंभ होगी और 12 अगस्त बुधवार को 1:53 AM पर देखा जाए तो मंगलवार की ही देर रात 12 बजे के बाद का ये समय होगा, तब समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सावन शिवरात्रि का व्रत इस बार 11 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा, यानी कि सावन शिवरात्रि 11 अगस्त को ही मनाई जाएगी। 11 अगस्त मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:05 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:58 पर। और सावन शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त इस दिन सुबह 4:54 से शुरू हो जाएगा, जो कि देर रात 1:52 तक रहेगा। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 तक रहेगा। बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। सिद्धि योग शाम 6:51 तक रहेगा और बाद में व्यातिपात योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इस समय में आप काल सर्प दोष निवारण के लिए शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं या फिर राहु केतु ग्रह की शांति के लिए उपाय कर सकते हैं। अब जानते हैं 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 11 अगस्त मंगलवार को शिवरात्रि पूजा का प्रथम पहर शाम 7:04 से लेकर रात 9:45 तक रहेगा। दूसरा पहर रात 9:45 से लेकर देर रात 12:26 तक रहेगा। रात 12 बजे के बाद से नई तिथि लग जाएगी। तो पूजा का तीसरा पहर 12 अगस्त बुधवार को 12:26 AM से लेकर सुबह 3:07 तक रहेगा और चौथा और अंतिम पहर रहेगा सुबह 3:07 से लेकर 5:49 तक। अगर आप 4 पहर की पूजा करने में समर्थ नहीं हैं तो प्रथम और चतुर्थ पहर में भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। और 11 अगस्त मंगलवार को प्रदोष काल रहेगा शाम 6:13 से लेकर 7:43 तक। निशिता काल मुहूर्त रहेगा रात 12:05 से लेकर 12:48 तक। तो इन दोनों मुहूर्तों में भी आप पूजा कर सकते हैं या फिर कोई खास उपाय करना चाहें तो कर सकते हैं। इस बार शिवरात्रि के दिन भद्रा काल भी रहने वाला है और भद्रा काल 11 अगस्त मंगलवार को सुबह 5:48 से प्रारंभ होगा और दोपहर 3:22 तक रहेगा। मृत्यु लोक में भद्रा का वास रहेगा और ये पृथ्वी लोक पर सभी शुभ कार्यों में विघ्न डालने वाली भद्रा रहेगी। तो अगर आप शिवरात्रि की पूजा के अलावा कोई अन्य मांगलिक कार्य इस दिन करना चाहते हैं तो भद्रा काल के बाद कर सकते हैं, यानी कि दोपहर 3:22 के बाद से कर सकते हैं। और शिवरात्रि व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, तो 12 अगस्त बुधवार को सुबह 5:49 के बाद से आप कभी भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप शिवरात्रि के दिन व्रत नहीं भी रख पाए तब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करके धूप दीप जलाकर भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र, मौसमी फल, नैवेद्य आदि अर्पित करके
शिवरात्रि की कथा का श्रवण अवश्य करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दूध दही से बने हुए पदार्थों का आपको दान करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।